फर्दर वर्कशीट नंबर 74। ये वर्कशीट आपकी 3rd to 5th क्लास की है, मैं बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे। इसके अलावा पहले आप लोग इसे लेबल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसे अच्छा लिख लेंगे, डेट डाल देंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे, अपना क्लास डाल देंगे, अपना नाम, अपना क्लास और सेक्शन, इसके अलावा अपने क्लास टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? दीपा मलिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन थी, क्या थी? देखिए चित्र तो यहाँ इनका बना हुआ है कि ये है दीपा मलिक। ठीक, अब कौन थी क्या थी बाकी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो लिखा है दीपा मलिक का जन्म 30 सितंबर 1970 में हरियाणा में हुआ। कहाँ पैदा हुई? हरियाणा में हुई। वे भारतीय खिलाड़ी हैं। कौन है ये? भारत की प्लेयर है, इंडियन प्लेयर है ये। ठीक है, 30 वर्ष की उम्र में उनके शरीर का निचला हिस्सा सुन्न हो गया। सुन्न हो गया यानी नीचे का हिस्सा जो है, कमर से नीचे का हिस्सा बेकार हो गया, वो मूवमेंट करने के लायक नहीं बचा, यानी वो चल फिर नहीं पाती थी। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में वो बेचारी व्हील चेयर पे ही बैठी हुई हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, यानी उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि दृढ़ निश्चय यानी पक्का निश्चय और परिश्रम से हम किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। यानी उन्होंने क्या दिखाया कि अगर हम पक्का निश्चय कर लें और अच्छे से उसके लिए परिश्रम भी करें। देखिए निश्चय करना एक अच्छी बात है, लेकिन अगर हम उसके लिए परिश्रम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। परिश्रम यानी मेहनत। अगर हम निश्चय भी करें और साथ में परिश्रम भी करें तो हम ऊंचाई तक ज़रूर पहुंच सकते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खूब सारे पदक जीते। पदक यानी मेडल जो इनके हाथ में है, इसको कहते हैं पदक। तो उन्होंने राष्ट्रीय यानी अपने इंडिया लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल यानी कि पूरे वर्ल्ड के लेवल पे भी बहुत सारे मेडल्स उन्होंने जीते, जिसमें उन्होंने 33 स्वर्ण पदक यानी स्वर्ण यानी गोल्ड वाले जो फर्स्ट आने पर मिलते हैं। कब मिलते हैं? फर्स्ट आने पर आपको गोल्ड मेडल मिलता है। ठीक है, और 4 रजत पदक जीते। ठीक है, रजत पदक कब मिलता है? जब आप सेकंड आते हैं। ठीक, अब ये क्या लिखा है? रियो पैरालंपिक खेल, यानी कि ये कौन से गेम होते हैं? ये वो गेम होते हैं जो मतलब थोड़े विकलांग लोग खेलते हैं। ठीक, 2016 में दीपा मलिक ने शॉट पुट में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इतिहास रचा यानी वो सबसे पहली महिला होंगी, या हो सकता है दूसरे नंबर की महिला हो। इतिहास रचा यानी वो पहली ही होंगी। ठीक है, दीपा ने 4.61 मीटर की दूरी तक गोला फेंका, यानी यहाँ पे अगर वो खड़ी हैं तो यहाँ से उन्होंने कितनी दूरी पे गोला फेंका? 4.61 मीटर। अब आप लोग इससे मम्मा से पूछेंगे कि ये कितना होता है, नाप के बताएंगी आपकी मम्मा आपको। ठीक है, और दूसरे स्थान पर रहीं, यानी उनसे भी ज़्यादा दूर किसी ने फेंका था, इन्हें दूसरा स्थान मिला। पैरालंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली दीपा पहली भारतीय महिला बन गई हैं, यानी कि अब वो कौन है? पहली भारतीय महिला हैं जो इन वाले गेमों में शामिल हुई हैं, पैरालंपिक में। ठीक है, यहाँ लिखा है उनकी उपलब्धियों के कारण भारत सरकार ने उन्हें 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया। पद्मश्री अवार्ड होता है भारत की तरफ से, उन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया। कब दिया गया? 2017 में दिया गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ लिखा है शॉर्ट बॉल खेल में एक भारी गोला फेंका जाता है, जिसका गोला सबसे दूर गिरता है वह खेल जीत जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ एक लकीर बना दी गई। अब आपको यहाँ से इस लकीर से पार करके गोला फेंकना है। अब आपका अगर गोला यहाँ गिरा, या हो सकता है कोई और फेंके उसका यहाँ गिरे, हो सकता है कोई और फेंके उसका यहाँ गिरे, तो जिसका यहाँ आया वो फर्स्ट आएगा, जिसका यहाँ आया वो सेकंड आएगा, और जिसका यहाँ आया वो थर्ड आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये गेम खेला जाता है। आपको बॉल फेंकनी होती है, बहुत भारी होती होगी वो बॉल। मैंने कभी ये गेम देखा भी नहीं है तो मैं आपको नहीं बता सकती। बाकी मैं आपको इसके बारे में दूसरी वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको मैं इस गेम के बारे में बताऊंगी कि गेम कैसा होता है, क्या होता है, किस तरह से खेला जाता है, इसके जो इसका गेंद है वो कितना भारी होता है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ, आप इस तरह का एक खेल, ये जो आपका खेल है ना, इसको कैसे खेल सकते हैं? एक पुराने अखबार या फॉयल पेपर जो होता है जिसमें हम लोग रोटी को लंच के लिए लेके जाते हैं ना लपेट के, उससे बनाकर खेल सकते हैं ना। उसको आप गेंद के रूप में बना लेंगे, उससे लपेट के और उससे आप लोग इसे खेल सकते हैं। एक रेखा बनाइए यानी एक लकीर बनाइए, उस पर खड़े होकर अखबार की गेंद को सीधा फेंकिए।
ठीक जहाँ आपकी गेंद गिरे वहाँ तक की आपकी दूरी सुतली से नापिए, जो आपने पिछले हफ्ते में बनाई थी नापने के लिए। अगर वो अभी आपके पास नहीं है तो आप इंच टेप की मदद से भी दूरी नाप सकते हैं कि आप अपनी उस बॉल को कितनी दूर तक फेंक रहे हैं। ठीक है, अब आप अगला क्वेश्चन अब आपका क्या, तो ये आपको खुद ही करना है, इसमें मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, अपनी टीचर की मदद से पता लगाइए कि पैरालंपिक खेल और ओलंपिक खेल कैसे अलग हैं, यानी दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि जो ये ओलंपिक है और जो पैरालंपिक है, इन दोनों में जो फ़र्क है मेन वो ये है कि ओलंपिक में जो लोग खेलते हैं वो बिल्कुल सक्षम होते हैं, उसके जो प्रतिभागी हैं यानी जो प्लेयर्स हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो बिल्कुल सक्षम होते हैं, यानी फिट एंड फाइन होते हैं। लेकिन जो पैरा ओलंपिक में खेलते हैं वो लोग जो होते हैं वो किसी न किसी तरह से शारीरिक विकलांगता से प्रभावित होते हैं, यानी वो हैंडीकैप होते हैं किसी न किसी तरह से। ठीक, तो इन दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो यही है। आप लोग इसे एज इट इज़ लिख लेंगे, पूरा ऐसे ही का ऐसे यहाँ से लेके पूरा ऐसे का ऐसे ही आप लोग उतार लेंगे। अगर कोई बात समझ में नहीं आएगी तो आप लोग मुझे मैसेज करके बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि दीपा का जन्म 1970 में हुआ, तो बताइए कि 2016 में उनकी उम्र क्या रही होगी। ठीक है, और अब 2020 में उनकी उम्र कितनी होगी। तो अब आपको दोनों का आंसर बताना है। पहले ये भी बताना है कि 2016 में उनकी क्या उम्र रही होगी और उसके बाद 2020 में उनकी क्या उम्र है वो भी आपको बताना है। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। अगर आप देखें जो ये दीपा है इनका जन्म कब हुआ है, 1970 में हुआ है। ठीक है, अब 2016 में उनकी उम्र कितनी हुई, तो देखिए 70 में 30 प्लस करेंगे तो ये 2000 हो जाएगा। ठीक है, और अभी कितना कितना रहे 16, तो इसमें 16 और प्लस करना है तो कितना हो जाएगा 46। तो आप लिखेंगे दीपा की उम्र 2016 में कितनी है, 46 साल। ठीक है, उसके बाद लिखा है और अब 2020 में दीपा की उम्र कितनी होगी, 50 साल। तो आप इस तरह से लिख लेंगे आंसर, बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि अपनी मम्मी की उम्र पता लगाइए कि आपकी मम्मी की क्या एज है, आपको पता लगाना है और उसके बाद लिखना है क्या दीपा की उम्र आपकी मम्मी की उम्र से बड़ी है या छोटी है। अब आपको ये बताना है कि आपकी मम्मी बड़ी है या दीपा बड़ी है, तो आपको ये बताना है और उसके बाद ये बताना है कि कितने वर्ष का अंतर है, यानी मम्मी की एज में और दीपा मैम जो हैं इनकी एज में आप दो मतलब कितना अंतर है। ठीक है, आपकी मम्मी और ये जो दीपा मैम है इनमें क्या फ़र्क है, कितनी उम्र का डिफरेंस है। ठीक, चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ दीपा की उम्र कितनी है, 50 साल है और मैं अपनी मम्मी की उम्र लिखती हूँ तो मेरी मम्मी की एज जो है वो 46 है। ठीक है, तो अब यहाँ आप अपनी मम्मी की एज लिखेंगे उनसे पूछ के, तो इस हिसाब से अगर हम माइनस करें तो यहाँ कितना बचेगा, 4 साल, यानी दीपा जो है वो मेरी मम्मी से कितनी बड़ी हुई, 4 साल बड़ी हुई। तो इस तरह से आप लोग अपनी मम्मी का भी लिख लेंगे। ओके, तो आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है पता लगाइए कि स्वर्ण, रजक और कांस्य पदक प्रतियोगिता में कौन कौन से स्थान पर आने पर मिलता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्राउन्स मेडल हमें कौन कौन से पद अगर प्राप्त करते हैं तो मिलता है। चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। क्या आप ये लिख सकते हैं कि जब कोई इंसान प्रथम स्थान पर आता है, कोई प्लेयर कब आता है, प्रथम स्थान पर आता है तो उसे गोल्ड मेडल मिलता है यानी स्वर्ण पदक मिलता है, और अगर वही सेकंड स्थान पर आता है तो उसे रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल मिलता है, और अगर वो तृतीय स्थान पर आता है यानी कि थर्ड पोजीशन पे आता है तो उसे कांस्य पदक यानी कि ब्राउन्स मेडल मिलता है। तो इस तरह से आप इसे लिख लेंगे। अगर आप लोग चाहें तो मेडल का फ़ोटो बना सकते हैं और अगर नहीं बनाना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। का अगला क्वेश्चन है कि दीपा ने 33 स्वर्ण और 4 रजत पदक जीते हैं। ठीक है, तो अब ये बताइए कुल मिलाकर उन्होंने कितने पदक जीते, और अगर वो 50 पदक जीतना चाहती हैं तो उनको और कितने पदक जीतने होंगे। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। उनके पास कुल कितने पदक हैं, स्वर्ण पदक कितने, 33 और रजत पदक कितने हैं, 4, तो कुल मिला के 37 पदक हो गए इनके। ठीक है, अब दीपा का अगर हम मान लें लक्ष्य जो है वो 50 पदक जीतने का था, तो उनके पास 37 पदक तो हैं, तो अब उन्हें कितने पदक और जीतने होंगे, तो 13 पदक उन्हें जीतने होंगे। ये हमने माइनस कर दिया, तो आप लोग ऐसे माइनस करके इसी तरह से पूरा चार्ट लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यदि आपको दीपा के बारे में जानकर अच्छा लगा तो उनके लिए अपनी तरफ से एक सुंदर सा मेडल बनाइए और उनके नाम संदेश भी लिखिए।
यानी अब अगर आपको ये दीपा मैम जो हम लोग ने इनके बारे में पढ़ा, ये एक प्लेयर हैं भारतीय जो कि हैंडीकैप है, जिनका नीचे का जिस्म बेकार हो चुका है। अगर आपको इनके बारे में जानकर अच्छा लगा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद वो इतनी मेहनत करती हैं और हिंदुस्तान के लिए इतने ढेर सारे वो पदक लेके आई हैं, अगर आपको इनके बारे में पढ़ के अच्छा लगा तो इनके लिए एक अच्छा सा मेडल अपनी तरफ से ड्रॉ करना है आपको, और उसके बाद उनके लिए उनके नाम एक संदेश भी आपको देना है। चलिए तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ मैंने 2 मेडल के फ़ोटोज़ लगा दिए हैं। आप लोग इससे अच्छे भी मेडल बना सकते हैं। मुझे पता है आप लोग बहुत क्रिएटिव हैं, तो आप लोग और अच्छे मेडल बनाने की कोशिश करेंगे। और उनके लिए जो संदेश लिखना था वो मैंने संदेश ये लिखा है कि मैम, मैं भी आपकी ही तरह बहुत सारे पदक जीतकर देश का नाम ऊंचा करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ठीक है, क्या है, हम भी चाहते हैं कि भाई अब चाहे कोई भी वो हो, यानी कोई भी फील्ड हो, चाहे पढ़ाई की फील्ड हो, चाहे स्पोर्ट्स की फील्ड हो, क्योंकि कोई भी काम बुरा नहीं है। देश के लिए काम करो और पदक जीतते जाओ। तो सिंपल सा मैं भी यही चाहती हूँ, और हो सकता है आप लोग भी यही चाहते हो कि हम लोग मेहनत करें, देश के लिए काम करें और ढेर सारे पदक हम भी जीतें। ठीक, तो आप भी अगर इसके अलावा भी कोई संदेश आपके दिमाग में आता है उनको देने के लिए, तो आप वो संदेश भी लिख के भेज सकते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।